Hello students, welcome to Fascinating Physics. It is my first lecture on circular motion. यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में. व्हाट इज सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके, तो अब देखिए इसमें क्या है. सबसे पहले व्हाट इज सर्कुलर मोशन. तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या सर्कुलर मोशन. अब बताइए आप लोग कि सर्कुलर मोशन होता क्या है. अगर आप एक सेंटर से एक फिक्स्ड पॉइंट से आप गोल गोल घूमेंगे, ओके, तो क्या होगा. जिसका कि एक रेडियस आए तो उस प्रकार के मोशन को क्या कहा जाता है, सर्कुलर मोशन कहा जाता है. तो देखिए, ये बॉडी इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन इफ इट मूव्स इन सच ए वे दैट इन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स सेम. एक मोशन को क्या कहा जाता है, सर्कुलर मोशन कहा जाता है. कब, जब मान लीजिए ए क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट है, मान लीजिए ए पॉइंट है, तो ओके, ये पॉइंट इस सेंटर से क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है. इसका मतलब इस जहाँ भी जा रहा है इसका डिस्टेंस सेम आ रहा है. कहाँ से, इस पॉइंट से. यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी इसका डिस्टेंस सेम है. सारे डिस्टेंस क्या आएंगे, आर आएगा. आर इज रेडियस ऑफ द सर्कल. तो इफ द मोशन ऑफ ए बॉडी इज फिक्स्ड फ्रॉम ए पॉइंट व्हेन इट मूव्स इन सर्कुलर वे, ओके, जब ये सर्कुलर वे में मोशन करता रहे तो इसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा सेम हो, तब उसको क्या कहा जाता है, सर्कुलर मोशन कहा जाता है. लेकिन जब हम लोग लीनियर मोशन करते हैं, लीनियर मतलब ऐसे हम लोग एक लाइन पे मोशन कर रहे हैं, यहाँ बॉडी ए है, अब ये मोशन कर रहा है, मान लीजिए ये ओरिजिन हम लोग लिए, ओरिजिन ओ. जब ये बॉडी यहाँ पे पहुँचा तो इसका डिस्टेंस चेंज हुआ ओरिजिन से, बिल्कुल हुआ. यहाँ पे जितना था इससे बढ़ा, आगे गया, आगे भी डिस्टेंस ओरिजिन से चेंज होता गया. लेकिन यहाँ पे जो फिक्स्ड पॉइंट ओरिजिन है, यहाँ से चाहे वो कितना भी मोशन कर ले वो डिस्टेंस सेम रहेगा. ओके, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. अब देखिए रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन में क्या हो रहा है, रोटेशनल मोशन में वहाँ पर क्या हो रहा था, एक पॉइंट के अबाउट से फिक्स्ड पॉइंट, क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट से मोशन कर रहा है बॉडी. लेकिन यहाँ पर जो बॉडी है उसका रोटेशनल मोशन होगा, मतलब एक एक्सिस के अबाउट से वो मोशन करेगा. एक्सिस कैसे कंसीडर किया जाता है, कोई भी बॉडी है, मान लीजिए हम लोग एक एक्सिस लिए, ये क्या है, एक्स वाई जो एक्सिस है, ये जो ये बॉडी दिख रहा है, ये जो पूरा डॉटेड लाइन मत लीजिए आप लोग, पूरा रियल वाला जो लाइन है वो रियल लाइन का ये एक्सिस है, एक्स वाई. और ये एक्सिस ऐसे दिख रहा है, लेकिन एक्सिस है कैसा, इस तरीके से है, ऊपर की ओर, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. मतलब जो एक्सिस होता है कोई भी प्लेन के प्रति, मान लीजिए कोई बॉडी लिए हैं वो 2 डायमेंशनल है, तो 2 डायमेंशनल मतलब दोनों एक्सिस में आएगा, वो एक प्लेन होगा. 2 डायमेंशन मतलब हमेशा प्लेन होता है एक बॉडी. तो एक प्लेन के आकार में हम लोग एक बॉडी लिए, ठीक है. आप लोग को एग्जांपल में समझा देते. एक हम लोग कॉपी लिए, एक कॉपी क्या है, 3 डायमेंशनल है कि 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है. एक ऐसा वस्तु है 2 डायमेंशनल. तो यहाँ पे हम लोग सेम क्या किए, 2 डायमेंशनल एक हम लोग बॉडी लिए हैं. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्सिस कैसे निकालेंगे, ये जो बॉडी है इसके प्रति एक परपेंडिकुलर लाइन जो कि इसके सेंटर को देख के, इस बॉडी के सेंटर को देख के पार होगा, उस एक्सिस को हम लोग कहेंगे रोटेशनल एक्सिस. ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है, रोटेशनल एक्सिस, जो कि ऐसे दिख रहा है लेकिन है कैसा, इस बॉडी के प्रति परपेंडिकुलर, ऊपर की तरफ है. तो इस एक्सिस के अबाउट इसको हम लोग मोशन मतलब रोटेशन करवा रहे हैं, ऐसे 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 रोटेशन करवा रहे हैं. रोटेशन हो रहा है मतलब एक्सिस के अबाउट हो रहा है, और सर्कुलर मोशन मतलब फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट हो रहा है. डिफरेंस है. ओके, तो यहाँ पे इस एक्सिस के चारों तरफ मोशन करेगा. तो ये बॉडी, पहले बॉडी का एक क्या है, रोटेशन का पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट.
यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग क्या किए हैं, 2 पॉइंट हम लोग इस मान लीजिए ये जो कॉपी है, इस कॉपी का हम लोग 2 पॉइंट कंसीडर किए, एक पॉइंट ए लिए और एक पॉइंट ए लिए। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे जो बॉडी लिया गया है, इस बॉडी का 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी। लेकिन जब हम लोग थोड़ा सा रोटेट करवा दिए, ए से बी रोटेट करवा दिए, तो यहाँ पे ए क्या चला गया, यहाँ पे ऊपर चला गया ए डैश, बी ऊपर चला गया बी डैश। नाउ बी डैश पॉइंट ए है और ए डैश पॉइंट ए वाला है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे ए से ए डैश कैसे गया, एक सर्कुलर वे में गया। बी से बी डैश कैसे गया, एक सर्कुलर वे में गया। मतलब बॉडी के जितने भी पॉइंट हैं उन पॉइंट का मोशन कैसा हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है ड्यूरिंग द रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन जब करवाएंगे तो बॉडी के ईच पॉइंट, चाहे इस पॉइंट को लीजिए, चाहे इस पॉइंट को, चाहे कोई भी पॉइंट लीजिए, पॉइंट का मोशन कैसा होगा, सर्कुलर मोशन होगा। ओके, एक सर्कल में मोशन करेगा, लेकिन किसके अबाउट में, लेकिन एक एक्सिस के अबाउट में करेगा। दिस मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। देखिए डेफिनेशन क्या है, मोशन ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी रोटेशनल इफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी आर मूविंग इन सर्कल। अगर सारे पार्टिकल्स बॉडी के मूव करें किस में, सर्कल में, एंड द सेंटर्स ऑफ विच प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जिस सर्कल में मोशन करेंगे उसका जो सेंटर है वो कौन सा हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो सेंटर है, पॉइंट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन का पॉइंट हो। अब देखिए कुछ टर्म्स जो कि कनेक्टेड हैं रोटेशनल मोशन के साथ। रोटेशनल मोशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका पाथ कैसा आ रहा है, पाथ ऑफ द पार्टिकल सर्कल, एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स वाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। अब हम लोग जानेंगे इसके बारे में। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा थीटा। ओके, डेल्टा थीटा यहाँ पे कौन है, जब यहाँ पे पॉइंट था ए बी, ऊपर गया ए डैश बी डैश, तो कितना एंगल में गया, रोटेशन ऐसे जा रहा है ना, ऊपर गया तो इसका जो लाइन है वो लाइन इधर चला गया, पहले लाइन यहाँ था अब लाइन इधर चला गया, कितना एंगल में गया, तो ये एंगल हम लोग लिख दिया डेल्टा थीटा। मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट एंगल में निकाला जा रहा है, कितने एंगल में वो रोटेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब उस कितना डिस्प्लेस्ड कर रहा है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन को जाने में कितना एंगल जा रहा है, उस एंगल को कहा जाता है उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट नहीं देखा जा रहा है 5 किलोमीटर, यहाँ पे एंगल में देखा जा रहा है। कैसे देखा जा रहा है, एंगल में। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक गया, कितना गया, ओरिजिनल पोजीशन से यहाँ जाने में उसको कितना एंगल जाना पड़ा, डेल्टा थीटा एंगल जाना पड़ा। इतना एंगल अगर वो बनाएगा तो वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा थीटा। दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट है मतलब दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, डेल्टा थीटा। अब देखिए रिलेशन हम लोग देखेंगे किसके किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हम लोग देखेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन। लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम लोग जानते हैं एस द्वारा डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करा जाता था, और स्मॉल है ए दोनों, तो इसलिए डेल्टा एस और डेल्टा थीटा लिया जा रहा है। तो यहाँ पे डेल्टा थीटा कैसे निकलेगा, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा है वो कैसे निकलेगा, जो यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग इस तरीके से मेजर करेंगे, कितना किलोमीटर या फिर मीटर में मेजर करेंगे, तो इस तरीके से मेजर करेंगे कि ये डिस्टेंस कितना है, तो वो डिस्टेंस बाय इसका रेडियस डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, डेल्टा थीटा एंगल दे देगा। अब डेल्टा एस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा थीटा इंटू आर। डेल्टा एस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो रिलेशन निकल आया किसके किसके बीच में। अब ये तीनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। आर जो है पोजीशन वेक्टर, रेडियस वेक्टर है, आर भी वेक्टर है, डेल्टा थीटा भी वेक्टर है, डेल्टा एस भी वेक्टर है। दीज आर वेक्टर क्वांटिटी, सो यू कैन राइट डेल्टा एस को वेक्टर लिखेंगे इंटू डेल्टा थीटा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। देखिए डेल्टा थीटा वेक्टर और आर वेक्टर, इन दोनों को जब हम लोग क्रॉस कर रहे हैं तो हमको कौन सा वेक्टर दे रहा है, डेल्टा एस वेक्टर। डेल्टा थीटा और डेल्टा आर, इन दोनों को जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो वो हम लोगों को देगा डेल्टा एस वेक्टर। उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट के लिए हुआ, ठीक है। इस प्रकार मोशन में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला गया और रिलेशन कैसे आया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और
लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ये आ गया। अब देखिए सिमिलरली अब हम लोग v इक्वल्स टू आ गया ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। v क्या है? लीनियर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है? लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस r वेक्टर। r इज द रेडियस वेक्टर। अब हम लोग हो गया वेलोसिटी के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब देखिए रिलेशन बिटवीन, अब ये दोनों ऐसे ही मतलब डिस्क्राइब किए हुए हैं। अब रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको अच्छे से डिस्क्राइब किए हुए हैं। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, रिलेशन किसके किसके बीच में? लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में। लीनियर एक्सेलरेशन मतलब ए वेक्टर, लीनियर मतलब जो नॉर्मल एक्सेलरेशन आ रहा था वो कैसे डिनोट किया जाता है? ए वेक्टर से। लेकिन जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो कैसे डिनोट किया जाता है? अल्फा वेक्टर, अल्फा से। एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा द्वारा डिनोट किया जाता है। ये क्या है? एक वेक्टर है अल्फा वेक्टर। ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा वेक्टर। तो अब हम लोग पहले इसका स्केलर फॉर्म देखेंगे, उसके बाद देखेंगे वेक्टर फॉर्म। तो पहले क्या देखेंगे? स्केलर फॉर्म किसका? एंगुलर एक्सेलरेशन का। एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन कैसे निकलता था? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। लेकिन यहाँ पर एंगुलर है इसलिए चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड दिस इज इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या है? ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। अभी हम बताएंगे इसमें एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, मोशन में उसका डायरेक्शन किधर होता है, सब बताएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आप देखिए ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। नॉर्मल वेलोसिटी भी है, अगर एंगुलर वेलोसिटी लिया जाता है तो उसको ओमेगा कहा जाता है। तो इसी तरीके से चेंज इन कहा जा रहा है, इसका मतलब ओमेगा 2, कोई एक पॉइंट में ओमेगा 2 है, कोई एक पॉइंट में ओमेगा 1 है। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय T2 माइनस T1। अब देखिए ओमेगा 1 क्या है, यहाँ पे हम बता ही देते हैं। देखिए इस फिगर में, देखिए हम आपको बता रहे हैं। फिगर में देखिए, मान लीजिए T1 टाइम है, ये T2 टाइम है। ओके, क्या आपको बताना था? ओमेगा 2 क्या है, ओमेगा 1 क्या है? ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। देखिए जब कोई भी बॉडी, मान लीजिए यहाँ पे एक बॉडी है, ये है ए बॉडी, बॉडी का नाम क्या है? ए। तो ये जो बॉडी है ये कैसे मोशन कर रहा है? एक सर्कल में मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन है, सर्कल में नहीं है। ये है इसका एक्सिस। ओके, एक्सिस यहाँ से मतलब क्या है? एक्सिस इस तरीके से। तो ये एक्सिस के अबाउट में ये रोटेशनल मोशन कर रहा है। कौन? ए। इसका एक पॉइंट लिया गया है इस बॉडी का, वो है ए पॉइंट। ओके, अब देखिए इसका जो लीनियर वेलोसिटी है वो, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है? समझिए, लीनियर वेलोसिटी मतलब नॉर्मल जो वेलोसिटी आता है, पढ़े हुए हैं हम लोग जो वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे आएगा? ऐसे आएगा। मतलब जब इस पॉइंट में था इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे आया। जब T1 टाइम, एक टाइम भी तो यहाँ मेजर किया जाएगा ना। मान लीजिए यहाँ पर T0 था, लेकिन यहाँ पे आने के लिए इसको T1 टाइम लगा। तो T1 टाइम में इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो टेंजेंशियली रहता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। जब इस पॉइंट में आया तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। मतलब एक टेंजेंशियली भी का जो डायरेक्शन है, भी का डायरेक्शन टेंजेंशियल है, ऐसे रहा। जब यहाँ आया तो ऐसे हो गया, जब T2 टाइम में यहाँ आया तो ऐसे हो गया, T3 टाइम में यहाँ आया तो ऐसे हो गया। तो इसका जो डायरेक्शन है लीनियर वेलोसिटी का वो है टेंजेंशियल डायरेक्शन। ओके, अब लीनियर वेलोसिटी तो हम लोग जानते हैं। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? ओमेगा। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। इसका जो डायरेक्शन है वो एंगुलर वेलोसिटी एक आता है। ये जो बॉडी है, बॉडी का दो वेलोसिटी है, एक है लीनियर वेलोसिटी, एक है एंगुलर वेलोसिटी। दोनों का डायरेक्शन भी अलग अलग है। लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन जैसे जैसे बॉडी जाएगा ऐसे 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 टेंजेंशियली, टेंजेंट नहीं होता है, जैसे यहाँ पे है तो इसका टेंजेंट ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे टेंजेंट ऐसे आएगा। तो टेंजेंशियली इसका डायरेक्शन रहता है लीनियर वेलोसिटी का। लेकिन एक्सिस के एलोंग में रोटेट करता है, इसलिए जो एंगुलर वेलोसिटी होता है
वो ऐसे होता है। कैसे होता है? ऐसे, मतलब ऐसे एंगुलर, इसका ओमेगा जो डायरेक्शन रहता है वो एक्सिस के अलोंग रहता है। किधर रहता है? ये क्या है? एक्सिस है। ओमेगा, ओमेगा वो एक्सिस के ऐसे रहेगा, मतलब ऊपर की ओर रहेगा। इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ऐसे, मतलब ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है। किसका डायरेक्शन? ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की ओर है। तो भी ओमेगा समझ में आ गया। तो अब देखिए कैसे यहाँ पे यूज हुआ। अब देखिए यहाँ पे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी कोई यहाँ पे t1 टाइम में क्या आ जाएगा? ओमेगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पे t2 टाइम में ओमेगा 2 आ जाएगा। तो वही यूज किया गया है। चेंज इन मतलब डिफरेंट टाइम में एंगुलर वेलोसिटी लिया गया है। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय t2 टाइम माइनस t1 टाइम। ओमेगा 1 क्या है? ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी बाय आर। लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे कितना है? v1 है, यहाँ पे v2 है, ऐसे ऐसे। तो v1 बाई आर, ओमेगा 2 इक्वल्स टू v2 बाई आर। अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ओमेगा 2 के बदले कितना बैठाओगे? v2 बाई आर माइनस ओमेगा 1 के बदले v1 बाई आर। नीचे t2 माइनस t1 रहा। अब क्या हो जाएगा? ऊपर v2 माइनस v1 बाई आर नीचे आ गया, v2 माइनस v1 बाई आर नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया किसके साथ? t2 माइनस t1 के साथ। तो कितना आ गया? इतना आ गया। अल्फा इक्वल्स टू कितना आया? ये इतना आया है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं। अल्फा इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं v2 माइनस v1 इज द चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एसेलरेशन, पता है ना आपको? चेंज इन वेलोसिटी इज द एसेलरेशन। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? अल्फा इक्वल्स टू ए बाय, और जो आर है यहाँ पर वो आर रहा। चेंज इन वेलोसिटी मतलब कौन सा वेलोसिटी? ऊपर वाला, नीचे आर रहा। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है ना। एसेलरेशन क्या होता है? नॉर्मल एसेलरेशन का वैल्यू। चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम हो गया एसेलरेशन ए बाय आर। यहाँ पे लिख दिया अल्फा इक्वल्स टू ए बाय आर। ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? आर इधर चला गया, अल्फा इंटू आर। ए क्या है? लीनियर एसेलरेशन इक्वल्स टू अल्फा क्या है? आर इज द रेडियस, अल्फा इज द एंगुलर एसेलरेशन। यहाँ पे हम लोग वही तो पढ़ रहे हैं, एंगुलर एसेलरेशन और लीनियर एसेलरेशन। लीनियर एसेलरेशन ए, एंगुलर एसेलरेशन अल्फा, इन दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ रहे हैं। और रिलेशन का पहले स्कॉलर फॉर्म निकला, और वो स्कॉलर फॉर्म है ए इक्वल्स टू अल्फा आर। ये क्या है? स्कॉलर फॉर्म है, स्कॉलर फॉर्म है। ये क्या है? स्कॉलर फॉर्म है। लीनियर एसेलरेशन इक्वल्स टू एंगुलर एसेलरेशन इंटू रेडियस। ओके, अब हम लोग वेक्टर फॉर्म निकालेंगे। वेक्टर फॉर्म में क्या हो रहा है देखिए, हम लोग पहले रिलेशन पढ़ चुके हैं। v इज द लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या है यहाँ पे बता चुके हैं। ये लीनियर वेलोसिटी है, जब बॉडी यहाँ पे मोशन कर रहा है तो ये वेलोसिटी जो इस डायरेक्शन में है, इस तरीके से ये है लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? रोटेशन के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये जो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है ओमेगा और v के बीच में, वो क्या है? v वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r इज द रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर कौन है? ए रेडियस वेक्टर है, r इज द रेडियस वेक्टर। तो इन दोनों के बीच, तीनों के बीच में रिलेशन क्या है? v वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। तो अब हम लोग नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आप लोग लिख लीजिए, हम लिखे नहीं हैं इसके नीचे। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग द एबोव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा नीचे? डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू क्रॉस है, जैसे u इंटू वी, ए मान लीजिए u है और ये v है। जैसे हम लोग पढ़े हुए डिफ्रेंशिएशन u इंटू वी का कैसे किया जाता है? डी यू बाई डी टी, क्रॉस है तो बीच में क्रॉस रहेगा, क्रॉस v प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? u कांस्टेंट रहेगा, क्रॉस है बीच में, क्रॉस रहेगा, डी वी बाई डी टी। तो इस तरीके से कर दीजिए आप लोग u भी मान के। अब देखिए भी डी वी बाई डी टी क्या होता है? डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू, नहीं, डी ओमेगा बाई डी टी जो यहाँ पे है, डी ओमेगा बाई डी टी क्या है? अल्फा वेक्टर है। अल्फा इज द एंगुलर एसेलरेशन। एंगुलर एसेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है, तो डी ओमेगा बाई डी टी है अल्फा, डी आर बाई डी टी है वी वेक्टर। वी वेक्टर मतलब लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स टू चेंज इन
डिस्प्लेसमेंट, आर इज द रेडियस, रेडियस ही तो चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट डी आर बाई डी टी। ए वेक्टर इक्वल्स टू, ए वेक्टर मतलब क्या, डी वी बाई डी टी क्या है, डी वी बाई डी टी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी है ना, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डी ओमेगा डी टी कितना निकला, अल्फा आया, अल्फा क्रॉस आर वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस डी आर बाई डी टी क्या हुआ, वेलोसिटी वेक्टर वी वेक्टर। अब देखिए यहाँ पर जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो दो कंपोनेंट्स के लिए है, एक ए वाला कंपोनेंट प्लस ए वाला कंपोनेंट। तो इस कंपोनेंट को कहा जा रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस इसको कहा जा रहा है रेडियल एक्सेलरेशन। तो दिस एक्सेलरेशन कंटेन्स टू कंपोनेंट, फर्स्ट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेकंड कहा जा रहा है रेडियल एक्सेलरेशन। ए इज कंपोजिट ऑफ टू कंपोनेंट्स। तो पहले हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में, ये जो यहाँ पे है कौन सा कंपोनेंट है, टेंजेंशियल कंपोनेंट, ए टी लिखा जा रहा है, ए टी वेक्टर इक्वल्स टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, टेंजेंशियल कंपोनेंट है। इस टेंजेंशियल कंपोनेंट के बारे में देखिए हम बता रहे हैं, जो कि एक्सेलरेशन के अंदर आ रहा है, टेंजेंशियल आ रहा है और रेडियल एक्सेलरेशन आ रहा है। तो इस एक्सेलरेशन के अंदर जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ रहा है वो क्या है, वो है अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, और इसका डायरेक्शन किधर है, इसी एक्सिस, जैसे एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन बताए थे ना, ऐसे है एक्सिस के अलोंग, एक्सिस के अबाउट में है, इसी तरीके से अल्फा वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो भी इसी डायरेक्शन में है, मतलब एक्सिस के डायरेक्शन में है। ये जो एक्सिस है इसी एक्सिस के डायरेक्शन में है अल्फा का डायरेक्शन, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आपको पता चल गया, ऊपर है, आर वेक्टर रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है। अब इन दोनों को क्रॉस करिएगा, हमेशा दो वेक्टर को क्रॉस कैसे किया जाता है, राइट हैंड थंब रूल के बाद। राइट हैंड थंब रूल मतलब अल्फा वेक्टर के लिए ऊपर आया, ऊपर वाला डायरेक्शन, आर इधर, ऊपर से हम लोग इधर मोड़े, अल्फा ऊपर है आर इधर है, तो कैसे मोड़ेंगे, अल्फा से आर के तरफ जाएंगे, चले गए तो ये जो थंब है वो किधर आया, थंब किधर आया, ऐसे है ना, ऐसे से हम लोग ऐसे मोड़े, तो जो ए किधर आया, ऐसे आया, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में आया। तो इसका मतलब एटी का जो डायरेक्शन है वो इनको क्रॉस कर दिए, इन दोनों को क्रॉस करने पर ए वाला डायरेक्शन आ गया, एटी क्रॉस करने के इक्वल में जो है इसका डायरेक्शन देता है। इन दोनों वेक्टर को क्रॉस कर दिए तो वो कौन सा डायरेक्शन दिया, एटी का डायरेक्शन दिया, एटी वेक्टर इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट है। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अल्फा वेक्टर एंड आर वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाए, ऐसे किया गया, अल्फा ऊपर आर इधर, क्रॉस किया गया तो वो जो दिया वो क्या दिया, एटी का डायरेक्शन दिया। ओके, दिस इज टेंजेंशियल कंपोनेंट। नाउ रेडियल कंपोनेंट, सेकेंड पार्ट इज ओमेगा वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दिस इज रेडियल कंपोनेंट। ओमेगा के डायरेक्शन आपको पता है एक्सिस के अलोंग है, और बी वेक्टर किधर है, ऐसे है, टेंजेंट के अलोंग है। अब ओमेगा इधर है, भी किधर है, इधर ऐसे है, भी किधर है, देखिए ओमेगा ऊपर है, ओके ओमेगा ऊपर है, ऊपर की तरफ है, और भी किधर है, ऐसे है, तो हम लोग भी की तरफ मोड़े तो किधर आया, थंब का डायरेक्शन इस तरफ मतलब इस तरफ आया, इस तरफ मतलब इधर, तो इधर आया। इधर आने का मतलब क्या है, किसका डायरेक्शन है, ए आर का डायरेक्शन है। ए आर वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, सेंटर है, ये सेंटर की तरफ है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा हुआ है। तो दिस इज रेडियल कंपोनेंट, इसका डायरेक्शन रेडियस के अलोंग होता है इसलिए रेडियल कहा जाता है, और इसका जो डायरेक्शन है वो इधर ऊपर आया, टेंजेंट के अलोंग आया, तो इसलिए टेंजेंशियल कंपोनेंट। इसको टेंजेंशियल कंपोनेंट क्यों कहा गया और रेडियल कंपोनेंट इसको क्यों कहा गया, क्योंकि रेडियस के अलोंग है। तो दोनों का नाम भी इसलिए दिया गया है कि इसका जो डायरेक्शन है वो रेडियस के अलोंग आया, इसका जो है वो टेंजेंट के अलोंग आया। तो ये किस में आ रहा है, ये है क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू, ये दोनों पार्ट इसमें आया, और दोनों को हम लोग डिस्क्राइब कर दिए क्लियरली। ओके, समझ में आया आप लोगों को, डायग्राम कर लीजिए अच्छे से। अगर कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट हम लोग सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके, सेकंड लेक्चर में। ओके, थैंक यू टू ऑल।